मान लो अचानक आपके बैंक में 1 लाख रुपए आ गए। क्या आप पूरे पैसे खर्च कर दोगे या फिर ऐसा कुछ करोगे जिससे यही पैसा आपको आने वाले समय में आपके लिए और पैसा बना सके। आज की वीडियो में गाइज मैं बताऊंगा आपको कि अगर मेरे पास अभी 1 लाख रुपए अचानक कहीं से आ जाते तो मैं उन्हें कहां और क्यों लगाता। और आखिर में एक ऐसी गलती बताऊंगा जो जो मतलब 90 या 95% लोग करते ही हैं उनके पास 1 लाख आने के बाद। तो चलो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जो हमारा स्टेप 1 है वो गाइज सबसे पहले पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। गाइज हम जो है पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम जो है गाइज इमरजेंसी फंड के लिए हम जो है पैसा बचा के रखेंगे। हमें हो सकता है कुछ आने वाले सालों में आपदा, कुछ हमें मतलब इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार भी पड़ सकता है, तो हमें गाइज उसके लिए पहले से ही फंड जो रखना है, जैसे हम कंपनी वगैरह में रखे जाते हैं तो आपको वैसे ही पहले से ही फंड रखना है। तो हम भाई इसके लिए भी हम फंड रखेंगे और हम सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम कुछ अपनी जो हमारे पास पैसे आए हैं उसका हम कुछ परसेंट हिस्सा ही हम इन्वेस्ट करेंगे। और चलो गाइज तो हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा। तो गाइज मैं इन्वेस्ट तो करूंगा, थोड़े जैसे पैसे इन्वेस्ट करेंगे हम, तो वो हम कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए हम हमारे पास थोड़े बहुत फंड होंगे ही बच्चे, जैसे हमने 10,000 रुपए अपने पर्सनल गोल या फिर किसी चीज के लिए रख लिए तो वो तो हमारे पास होंगे ही। और हमने इमरजेंसी फंड भी रखे हैं तो हमें मेरे को लगता है कि हमें 1 डेढ़ साल के अंदर तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमें दो दो साल तक तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो हम गाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। हम गाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी गाइज हमने ऐसे नहीं करना नहीं है भाई 1 लाख आया हमने कुछ भी बाय कर लिया। हमें गाइज पहले हमें पूरा जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि कंपनी कैसे चल रही है। उसके बाद हम उनके शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। पहले हमें उसे जानना पड़ेगा कि वो है क्या और पैसे क्यों बढ़ेंगे, हमें क्यों मिलेंगे। और उसके बाद हम थोड़े जैसे पैसे हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसे इन्वेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा स्टेप 3 है गाइज वो है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। यस गाइज अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट मेरा मतलब इससे है कि हम कोई स्किल सीखें। स्किल स्किल सीखना, खुद को डेवलप करना, खुद के ऊपर पैसे लगाना जिससे हमें आने वाले समय में कुछ आय प्राप्त हो सके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए हैं तो मैं उसमें से 20,000 के आसपास अपनी स्किल के लिए निकालूंगा, जिससे मैं सीखूंगा, कम्युनिकेशन सीखूंगा, सेल्स सीखूंगा, मार्केटिंग सीखूंगा और कोडिंग सीखूंगा, जो कि मेरे को मतलब फ्यूचर में आय प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। वो वैसी स्किल्स हम सीखेंगे। उसके बाद जो हम स्टेप 4 लेंगे, स्टेप 4 है गाइज मैं क्या नहीं करूंगा। गाइज हम मैं बता दूं कि मैं क्या नहीं करूंगा। हमें पहली बात तो देखो देखो आजकल के बहुत सारे जो है फ्लैक्स में पैसा उड़ा देते हैं, तो भाई हमने पहले फ्लैक्स नहीं करना है। हमें पैसों को फ्लैक्स करने के चक्कर में पूरा उड़ाना नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें पहले पूरा पता करना है कि वो स्टॉक कैसे चल रहा है, कितने उसके जब से वो लॉन्च हुआ है उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है शेयर मार्केट में। इसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। आप किसी शॉप में इन्वेस्ट करें, जैसे हमने अपनी शॉप खोल ली, वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो भाई आप उसमें कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, वो कहाँ पे, तो आपको पूरी चीजें लेके चलना पड़ता है। और उसमें ही हम ले लेंगे कि गाइज हमें जो है, और गाइज जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हमने, और मैं यही करता। और उसके बाद हम चलो तो अब जाते हैं हम स्टेप 5 पर। और स्टेप 5 में मेरे पैसों का मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि वो पैसे कहाँ गए। मेरे पास 1 लाख आए थे, उनको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गाइज। 4 हिस्सों में हमने ऐसे डिवाइड कर लिया कि हमने 30,000 रख लिया इमरजेंसी के लिए। आगे जाके मुझे कभी इमरजेंसी आ सकती है तो हमने 30,000 रख लिए इमरजेंसी के लिए। और जो हमारा दूसरा है वो रख लिया हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लिया हमने 40,000 की, जो कि मेरे को आने वाले सालों में हमें इंटरेस्ट देगी, डिविडेंड देगी, तो जिससे हमारी इनकम होगी। और जो हमने तीसरी जो है भाई हमने 20,000 रुपये अभी तक गाइज हमने पहले डाले इमरजेंसी फंड में 30,000, और उसके बाद हमने डाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 40,000, तो हमारे होंगे कुल 17,000। अब रहे हैं 30,000। 30,000 में से गाइज जो हमने 20,000 डाले वो डाले हमने गाइज स्किल में।
स्किल सीखने में, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स वगैरह, इन स्किलों में हमने पैसा डाला कि हमें गैस अच्छी जगह पे पैसा डालना है जहाँ से हमें सिखाए भी दे, सीख भी जाए हम। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे पास बचे 10,000 रुपये। उसको हमने डाल दिया गाइस पर्सनल गोल या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी चल रही भाई, हमें कुछ प्रोडक्ट मंगवाना है, हमें कुछ चाहिए सामान तो हम उन पैसों से खरीद सके, या फिर मेरा कोई पर्सनल गोल है कि भाई हमने कहीं ट्रैकिंग पर जाना है, तो भाई हम कैंपिंग पर जाना है, तो उसके लिए मैंने 10,000 रुपये भी बचा के रख लिए। तो इस हिसाब से मेरा जो है वो गाइस बजट बना 1,00,000 रुपये। और भाई कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बताना भाई कैसा था हमारा बजट। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात, लेकिन इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यह नहीं है 1,00,000 कहाँ लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि आप उस 1,00,000 के साथ क्या क्या करते हैं, आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और गाइस अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आपके पास 1,00,000 आते तो भाई आप उसे कहाँ कहाँ लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक।